हे गाइस, आज हम CHN यानी कि इसको हम लोग पीडियाट्रिक नर्सिंग भी यानी कि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग भी बोलते हैं। तो इसका एक नया टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं। तो आज का हमारा न्यू टॉपिक है प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स। प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स क्या होता है? प्रिवेंटिव यानी कि प्रिवेंशन, किसी भी डिजीज़ या फिर किसी भी इलनेस काउजेज एजेंट से हम कैसे प्रिवेंट करें। पीडियाट्रिक यानी कि बच्चों में कोई भी डिजीज़ होता है, कोई भी प्रॉब्लम्स होता है, तो उसको कैसे प्रिवेंट करें, कैसे प्रिकॉज करें। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट इसका हम देखेंगे कॉन्सेप्ट, यानी कि प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स होते क्या क्या हैं, इसको हम आज देखने वाले हैं। It is a specialized area of children health comprise effort to avert rather than the cure disease and disability। कोई भी ऐसा स्पेशलाइज हेल्थ जो कि किस चीज़ का होता है, बच्चों के डिसेबिलिटी और डिजीज़ के बारे में क्योर किया जाता है, उसको हम लोग प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स बोलते हैं। आते हैं इसके डिफिनीशन के बारे में। द prevention of disease and promotion of physical, mental and social well-being of children with the aim of attaining a positive health। जो भी बच्चे हैं उनके डिजीज़ को प्रिवेंट करना, फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग को प्रमोट करना, यही उद्देश्य होता है एक पॉजिटिव हेल्थ लेकर प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स का। तो ये 2 कैटेगराइज में बांटा गया है। आइए हम देखते हैं। फर्स्ट है एंटीनेटल, सेकेंड है पोस्टनेटल प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स। तो एंटीनेटल में क्या आता है? केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन विथ एडुकेट न्यूट्रिशंस। कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन है उसका एडुकेट न्यूट्रिशन के साथ केयर करना। प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज़ उससे प्रिवेंट करना। प्रिपरेशन ऑफ मदर फॉर डिलीवरी, जो मदर है उसको डिलीवरी करने के लिए प्रिपेयर करना, जो भी डिलीवरी वार्ड है उसको प्रिपेयर करना। ब्रेस्ट फीडिंग एंड मदर क्राफ्टिंग ट्रेनिंग, हम मदर को ब्रेस्ट फीडिंग का नॉलेज देंगे, मदर क्राफ्टिंग ट्रेनिंग में जो जो होते हैं उसका नॉलेज देंगे। देन आते हैं, अब देखते हैं सेकेंड पोस्टनेटल में क्या क्या आता है? इंक्लूड प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, हम मदर को बताएंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं, बच्चे को कब कब ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए। अप टू 6 मंथ तक सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ही कराएं और कोई भी एडिशनल ना मिल दें ना वाटर दें। इम्यूनाइजेशन के बारे में बताएंगे। प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट, कोई भी एक्सीडेंट वगैरह जो बच्चों में हो जाते हैं उससे हम कैसे प्रिवेंट करें उसके बारे में नॉलेज देंगे। ग्रोथ मॉनिटरिंग, यानी कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बच्चों में हो रहा है उसको मॉनिटर कैसे करेंगे। पीडियाट्रिक मेडिकल सुपरविज़न, हम उनको बताएंगे कोई भी उनका डिजीज़ हो रहा है, बच्चा रो रहा है तो किस वजह से रो रहा है, तो उनको मेडिकल सुपरविज़न भी वक्त वक्त पे बताते रहेंगे। The challenge of the time is to study the health in a relation to community and to social value and to social policy। आजकल ऐसे दौर में क्या स्टडी करने में चैलेंजेस होते हैं ना कि हेल्थ, बच्चों का जो कम्युनिटी सोशल वैल्यू है उससे रिलेटेड उनका हेल्थ, उनका सोशल पॉलिसी क्या है, उससे आजकल ये चैलेंजेस हो गए हैं। आज हम देखते हैं सोशल पीडियाट्रिक, यानी सोशल पीडियाट्रिक प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक देख लिए, कॉन्सेप्ट देख लिए। अब उनका देखते हैं कि सोशल पीडियाट्रिक्स क्या होते हैं। द एप्लीकेशंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सोशल मेडिसिन्स टू पीडियाट्रिक टू ऑब्टेन अ मोर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, जो भी सोशल मेडिसिन है उनका प्रिंसिपल्स है जो पीडियाट्रिक्स के लिए, वो क्या? कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम, कोई भी बच्चे का जो प्रॉब्लम है उसको कंप्लीट अंडरस्टैंड समझने का है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट, और कैसे उनको हम प्रिवेंट करें उसके बारे में बताएंगे। ट्रीट कैसे करें उस डिजीज़ को, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एडुकेट यानी कि प्रॉपर रूप से हो रहा है या नहीं उसके बारे में बताएंगे। और हेल्थ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज, कैसे भी बेबी का कैसा हेल्दी बेबी हो रहा है या फिर अनहेल्दी हो रहा है, उसका जो हेल्थ स्ट्रक्चर है वह कैसे ऑर्गेनाइज हो रहा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के थ्रू हम जानेंगे। दिन आगे बात करते हैं। टू इंश्योर एडुकेट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड, टोटल हेल्थ नीड शुड बी प्रोवाइड, क्या क्या ऐसा है जो फिजिकल, मेंटल और सोशल ग्रोथ में बच्चों को ज़रूरत होता है, प्रोवाइड किया जाता है। तो फर्स्ट देखते हैं हेल्दी एंड हैप्पी पेरेंट्स, जो पेरेंट्स बनने वाले हो, पेरेंट्स हेल्दी हो और वो खुश रहना जानते हो, वो खुशियाँ बांटना जानते हो, ताकि उनका जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो स्ट्रेस टेंशन जो लेते हैं वो रिड्यूस हो जाए। बैलेंस एंड न्यूट्रिशनल डाइट्स, वो जो डाइट लेते हैं वो हेल्दी डाइट हो, बैलेंस डाइट हो, न्यूट्रिशनल हो। क्लीन हेल्थफुल
हाउस एंड लिविंग इन्वायरमेंट क्या होना चाहिए, जो घर है वो क्लीन होना चाहिए, हेल्थफुल हाउस होने के रहने लायक होना चाहिए, स्वस्थ घर होना चाहिए, लिविंग इन्वायरमेंट जहाँ पे आप लोग रह रहे हैं उस इन्वायरमेंट में। डेवलपमेंट नीड्स में क्या क्या आते हैं, लाइक जैसे कि प्ले, बच्चों के खेलने कूदने के एरियाज होते हैं, रिक्रिएशनल्स, लव्स, अफेक्शंस एंड सेफ्टी, सिक्योरिटी, रिकॉग्नाइजेशन एंड कंपनीशंस एज अ इमोशनल फूड। जो भी डेवलपमेंट के लिए जो नीड्स होते हैं वो बच्चों के, वो प्ले होना चाहिए, रिक्रिएशनल होना चाहिए और फैमिली की तरफ से अफेक्शन और लव भी मिलना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं जैसे कि एजुकेशनल प्रोविज़न एंड अपॉर्चुनिटी। पढ़ाई लिखाई का जो आजकल का दौर है उसमें हम लोग क्या होना चाहिए, बच्चों के लिए और एजुकेशनल प्रोविज़न और अपॉर्चुनिटी होना चाहिए आगे के लिए। चलिए आगे देखते हैं फैमिली हेल्थ। फैमिली हेल्थ क्या क्या होता है, फैमिली हेल्थ के अंदर क्या क्या आता है वो देखते हैं। चाइल्ड हेल्थ डिपेंड अपॉन द फैमिली फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन विच इंक्लूड। जो बच्चे का हेल्थ डिपेंड होता है वो फैमिली के फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिकल इन्वायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड होता है। तो फर्स्ट है कि फैमिली साइज। फैमिली साइज कहने का मतलब जो फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है या फिर जॉइंट फैमिली है। फैमिली इनकम, जो फैमिली का इनकम है वो अच्छा खासा है या फिर पॉवर्टी लाइन में आते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पेरेंट्स, जो पेरेंट्स का रहन सहन है वो किस स्टैंडर्ड का है। एजुकेशंस, कल्चर, कस्टम्स, ट्रेडिशनल हैबिट्स, चाइल्ड बियरिंग एंड चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस, फैमिली रिलेशनशिप एंड फैमिली स्टेब्लिश, जो फैमिली रिलेशनशिप है गुड है या फिर बैड है उस। तो आइए अब देखते हैं एम्स ऑफ द फैमिली सर्विस, फैमिली हेल्थ सर्विस। जो फैमिली हेल्थ सर्विस का है उसका उद्देश्य क्या क्या है। रिडक्शन ऑफ अ मेटरनल, इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड मॉर्बेलिटी रेट, जो भी बच्चे और माँ का जो मृत्यु दर और जो इलनेस रेट है उसको क्या करना है, रिड्यूस करना। इम्प्रूवमेंट ऑफ फैमिली प्लानिंग एंड प्रैक्टिसेस एंड टू इंश्योर द प्लान्ड पेरेंटहुड, जो भी फैमिली प्लानिंग है और जो पेरेंटहुड बनना चाहिए यानी कि जो पेरेंट्स बनना चाहते हैं वो इंश्योर करें कि जो उनमें इम्प्रूवमेंट हो। तो चलिए आगे देखते हैं। इम्प्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द ऑल फैमिली मेम्बर्स, जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस इम्प्रूवड होना चाहिए। इंक्रीजिंग हेल्थ अवेयरनेस एंड थ्रू द हेल्थ एजुकेशन इन ऑल प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द हेल्थ केयर, जो भी क्या चीज़ के बारे में अवेयर करना है, जो अवेयरनेस उनको इंक्रीज़ करना है, उनके जो हेल्थ है उसको कैसे प्रिवेंट करें, कैसे प्रमोट करें और जो डिजीज़ हो रहा है उसे कैसे क्योर करें और रिहेबिलिट यानी कि जो रिकवरी रेट है उसको हम रिकवर कैसे कर लें, हेल्थ केयर हमें ये इंक्रीज़ करना है उसके बारे में नॉलेज। अब देखते हैं सब एरिया ऑफ फैमिली हेल्थ। जो भी सब एरिया है उसका फैमिली जो एरिया है मतलब किस किस चीज़ के लिए हम लोग को फैमिली प्लानिंग का यहाँ दिया गया है सब एरिया। तो फर्स्ट है MCH सर्विस यानी कि मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विस, क्या इंक्लूडिंग इम्यूनाइजेशन, जो इम्यूनाइजेशन एंड टीकाकरण मदर के लिए या फिर बेबी के लिए उसमें क्या करना है, इंक्लूड करना है MCH में। फिर सेकंड फैमिली वेलफेयर सर्विस, फिर थर्ड आ जाता है न्यूट्रिशनल सर्विस, फिर फोर्थ आ जाता है हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन के बारे में मदर को उनके फैमिली मेम्बर्स को सबको हेल्थ एजुकेशन देना। अब देखते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली हेल्थ, कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि जो फैमिली का जो हेल्थ है वो इन्फ्लुएंस करता है। जो फर्स्ट हो गया इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या क्या आ जाएगा, हाउसिंग, उनका हाउस कैसा है, कच्चा है या पक्का हाउस है। सैनिटेशन, उनका जो इन्वायरमेंटल है वो सैनिटेशन है या फिर अनसैनिटेशन है, नॉन सैनिटेशन है। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, उनका जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है वो किस तरह का, वो कुएँ का जल पी रहे हैं या फिर उनका डायरेक्ट नल का जल है या फिर थ्रू द गवर्नमेंट सप्लाई कर रहे हैं। पॉल्यूशन, उनका जो एरिया है वो पोल्यूटेड है या नहीं, या फिर किसी फैक्ट्री साइड में रह रहे हैं तो काफ़ी पोल्यूशन होगा। अब थर्ड बात करते हैं इकोनॉमिकल फैक्टर के बारे में। इकोनॉमिकल फैक्टर उनका कितना यानी कि इनकम कितना है, एक्सपेंड इन द फैमिली यानी कि वो कमाते कितना है और खर्च कितना करते हैं वो फैमिली पे। एजुकेशनल फैक्टर, एजुकेशनल में उनका जो पेरेंट्स का एजुकेशन वो कैसा है, अनएजुकेटेड हैं या फिर एजुकेटेड हैं, जॉबेबल हैं, किस तरीके का उनका एजुकेशन फैक्टर है। सोशल फैक्टर, सोशल फैक्टर में आ जाएगा कल्चर, कस्टम, फूड हैबिट्स, हेल्थ हैबिट्स, फैमिली साइज, फर्टिलिटी रेट।
देन गाइज आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट राइट इन कमेंट सेक्शंस एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल मेडिकल नर्सिंग अड्डा 2.0 एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.